गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल आपका एग्जाम है एसएससी के, जेई के कल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल शुभकामनाएं हैं आपको बहुत बहुत कि आप अच्छे से पेपर को दे के आओ। और आपकी मैराथन क्लास 6 घंटे की हुई थी, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था। वो 12 घंटे की नहीं हो पाई और मेरी तबीयत खराब हो गई एंड टाइम पे। बट हमने फिर भी काफ़ी ढंग से उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा ये है कि उसमें आपका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है बच्चों का। अब ये है कि लास्ट टाइम पे आपके पास क्या टिप्स देने आया हूँ मैं आपको एसएससी जेईई 2023 के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप सबने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, जैसे एडमिशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, और टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, आधा पौना घंटा पहले ही पहुंच जाना, ये आप ध्यान रखना। दूसरा, 2 कॉपी चाहिए आपको लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज, जिसका फोटोग्राफ आपको चाहिए। एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, चाहे चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ई आधार कार्ड हो, आईडी कार्ड हो, इशूड हो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी हो, वो आप सबके चल जाएंगे। ठीक है, यदि और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो आप आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा रहे हैं और जो आपका एडमिट कार्ड है, उन दोनों पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। इनमें कुछ इशू आएगा तो आपको दिक्कत होगी, आप पेपर नहीं दे पाएंगे। और बहुत से बोलते हैं कलर्ड लेके जाएं, या फिर आपका यहाँ पे जब हम लेके जाएंगे एडमिट कार्ड को तो कलर्ड एडमिट कार्ड लेके जाएं, या फिर हम इसको फोटो स्टेट लेके जाएं। ठीक है, तो कोई भी चलेगा, ऐसा कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक सैनिटाइजर की बोतल लेके जाएंगे, हैंड सैनिटाइजर, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल्स एंड प्रिंट आउट द कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर के ले जाना है। ठीक है, क्योंकि कोविड का अभी चल रहा है 3-4 साल से, तो इसलिए ये भी भरवाया जा रहा है। तो इसमें पीछे दे रखा हुआ आपके आपका जो एडमिट कार्ड है, उसके पीछे वाले पार्ट में इस डिक्लेरेशन फॉर्म को दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है ये चीजें, जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं आपके एग्जाम में। आप कल एग्जाम देने जाएंगे, वो आप मिस्टेक करेंगे। मेरी आपको ने एक वीडियो देखी होगी, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक में आपको मिल जाएगा, कि हाउ टू अटेम्प्ट एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, उसको आप एक बार देख सकते हैं। पर मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि यदि आपको किसी चीज़ की आदत पड़ी हुई है और उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप उसको चेंज ना करें एंड मोमेंट पे। मान लो कि आपको लगता है कि आप जीएस रीजनिंग वाले पार्ट पे अच्छा कमांड है आपकी, और उस पर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, इतना आपको इंजीनियरिंग पे नहीं आता, तो आप उसको पहले फोकस करिए, क्योंकि आपकी उसकी प्रिपरेशन पहले से करते हुए आ रहे हैं। कुछ नई चीज ट्राई करोगे लास्ट मोमेंट पे, चीजें खराब हो जाती हैं। कॉमन मिस्टेक्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई क्वेश्चंस में नॉट करेक्टेड पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, और आप लगे जाते हैं करेक्ट कौन सा है। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा समय दोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, नंबर भी अच्छे आएंगे। क्योंकि हम हबड़ दबड़ के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत ही पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है कि नॉट करेक्टेड नहीं हो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू करिए, आपका टाइम बचेगा। नहीं तो बाद में आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ पर अभी नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए, उस पर क्लिक करके आप जल्दी उस जगह पहुंच सकते हो। दूसरा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो क्वेश्चंस किए उसको आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यदि आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया, और वो आपका अटेम्प्ट में नहीं आएगा, वो सेव में नहीं आएगा, और आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शंस को ध्यान रखना है। लास्ट के 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम का एक प्रेशर होता है जिसको हैंडल नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने जाते हैं एग्जाम में। मान लो कि आपके पास सोयल आपकी बहुत बेस्ट है, और सोयल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं हो रहा बैठ के, आपको हो गई 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर आपका और ईगो ईगो की दिक्कत आएगी कि अब तो मैं इसे करके ही छोड़ूंगा। यदि ये इशू आपके पास आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चंस को, पेपर को निकाल ही नहीं पाएंगे। तो वहां बैठ के अपने ईगो को साइड में रखिए कि भाई बिल्कुल मत, 2 घंटे में से बात मत करिए भाई, बाद में बात करियो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तुरंत छोड़ के आगे बढ़ना है। यदि आप कहीं भी रुक गए तो आप कहीं कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। बाद में जब एक बार आप पूरे एग्जाम पेपर में घूम जाएंगे तो आपके पास टाइम बचा हुआ है, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में जाएंगे तो भैया ईगो की दिक्कत है, उसको दूर करना, कल के लिए छोड़ दो उसके लिए। ठीक है, दूसरा होता है मोड स्विंग ड्यूरिंग द एग्जाम। आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना, आपका मूड स्विंग हो गया कि इस साल तो मेरा पेपर निकलना ही नहीं है। अब जो आता हुआ था वो भी आप छोड़ दे रहे हैं। फिर आपका दिमाग खराब है कि अब मैं रीजनिंग कर लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ नहीं रीजनिंग भी नहीं हो रही, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर मैंने जीएस स्टार्ट कर दी, जीएस का पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा, तीसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर मैंने कुछ और स्टार्ट कर दिया। यदि आप ऐसे ही घूमते रहेंगे तो ये मूड स्विंग हो जाता है। अब जीवन में लोगों का मूड स्विंग हो ही जाता है। ठीक है, और सबका होता है मूड स्विंग, कहीं ना कभी हो जाता है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप चिल रहिए थोड़ा सा, नहीं 4 क्वेश्चन हो रहे तो कोई बात नहीं, शुरू के नहीं हो रहे तो आप लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा
पेशेंस रखिए अपने अंदर, नहीं कि मैंने पूरा साल ढंग से पढ़ा है तो कोई बात नहीं, शुरू क्वेश्चन हार्ड जा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं बीच में से क्वेश्चन कर लूंगा, कहीं से कर लूंगा, मुझे क्वेश्चन करके आना है, पेपर निकालना है। तो वो मूड स्विंग मत करना लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि दिक्कत आती है इससे बहुत ज्यादा, है ना। मान लो आपका मन ही नहीं कर रहा पेपर देने का फिर वहां बैठ के, है ना। और जो आपको वो A4 साइज की शीट मिलेगी ना, उसमें क्वेश्चन नंबर डाल लेना एक बार ढंग से, 1 का आंसर निकाला, 2 का आंसर निकाला, 3 का आंसर निकाला, तो उससे आपको चेकिंग करने में आसानी रहेगी। मान लो कि आपके पास कैलकुलेशन, आपने इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर दी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने कहाँ पे चेक किया था क्या नहीं किया था, तो थोड़ा प्रॉपर वे में कर लो ढंग से, तो चीजें आसान तरीके से हो जाएंगी। दूसरा होता है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि लोगों को लगता है कि मैंने कम अटेम्प्ट किया है, मैं तो ज्यादा अटेम्प्ट करके आऊंगा। ठीक है, देखो एक अच्छा अटेम्प्ट तो होता है कि मैं 150 क्वेश्चंस करके आ रहा हूँ, दैट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, कि आपके 15-20 क्वेश्चन गलत भी होंगे तब भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर जाएंगे। आप 200 का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, आप 190 करके आ रहे हैं, आप 201 का करके आएंगे अटेम्प्ट जो पॉसिबल भी नहीं है पर हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहिए। यदि आपको लगता है जनरली कि आपके क्वेश्चन, आपके तुक्के लगते हैं, आप क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस में से 2 को पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, अब आप 50-50 खेल रहे हैं, ओडीआई का मैच खेल रहे हैं आप 50-50 का, तो वहां पे चीजें बेस्ट हैं कि चलो ठीक है हम कर लेते हैं इसको। लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम जो यहाँ पे मार रहे हैं ना, कि भाई 4 ऑप्शन में 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया, अब 2 में से 1 को मार रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेशंस पर्पस से होना चाहिए, यानी कि दिल मांगे मोर, ईन बीन तोता तीन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए एग्जाम में बैठ के। वरना क्या होगा, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट मारते जाएंगे, आप बहुत सारे अटेम्प्ट कर देंगे और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप अपनी कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको लगता है कि मैं 10 क्वेश्चन में मारूंगा ऐसा, बस इससे ज्यादा नहीं मारूंगा, तो चीजें आपकी अच्छी रहेंगी, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा रहेगी, और नॉर्मलाइजेशन भी होता है एग्जाम में, और उसमें भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए अटेम्प्ट होना चाहिए ज्यादा, 150-160 से वेरी गुड अटेम्प्ट। लेकिन यदि आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा करना चाहिए अटेम्प्ट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से नंबर नहीं आएगा, सबको पता है। तो वो चीजों पे आप ध्यान रखिए। सबसे लास्ट, हमने अपना पूरा 100% दिया है, अपनी आंखें बंद करके अपने आप से ही कहना है जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब कुछ दिया है, अब पेपर भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, अब हमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। ये एक ऐसा मॉक टेस्ट है जहां मुझे जाके देके आना है, चिल मारना है, बच्चों से बात करनी है, और पेपर में अच्छे से करके आना है। थोड़ा काम रहना, शांत रहना, क्वेश्चन को हैंडल करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भाई भूखे पेट मत जाना, मैं आपको मतलब ये आप बोलोगे सर क्या ही करो, नहीं, भूखे पेट मत जाना। आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ है, कुछ हैवी मत खा के जाना, कुछ हल्का फुल्का खा के आप जा सकते हैं एग्जाम में। यदि आप खाली पेट जाएंगे तो आपको पूरी एनर्जी आपके पेट में लग जाएगी, तो आपके दिमाग में क्या लगेगी। इसलिए थोड़ा चिल मार के, और हो सके तो यदि आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो मुंह धो लेना जाके अच्छे से एक बार, है ना। वरना क्या होगा कि चीजें फिर अच्छे से नहीं हो पाती है, फ्रेश फ्रेश होकर आराम से बैठ रहा है, नहीं दोबारा पता चला कि दूसरे सफर में आ रहे हैं और वहां पे आपको प्रेशर बन गया, फिर पेपर नहीं होता, फिर पेपर प्रेशर कुकर बन जाता है फिर। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, अच्छे से करना, नॉट करेक्ट को ध्यान रखना, और लोगों से बात मत करना, और डीमोटिवेट नहीं होना कि मैंने तो पिछली बार मेंस दिया था, मैं तो एमईएस में हूँ, मैं तो सीपीडब्ल्यूडी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे तू कर रहा होगा अपने लिए तैयारी, मैं पहली बार दे रहा हूँ, इस बार सीपीडब्ल्यूडी निकाल दूंगा, मुझे सेकंड टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेंटेलिटी के साथ में बात करनी है, बात ही नहीं करनी है शुरू में। आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, पेपर देंगे, बात नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पेपर के बाद आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में किसी से ज़्यादा बकैती मत करना, ठीक है, उससे आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। हो सकता है कि सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट हो, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट दिखा रहा हो तुम्हें बन के, हो भी ना हो इतना, तो लोग ऐसे मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो इसलिए बातें नहीं करनी ज़्यादा से ज़्यादा, बस अपने पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हमने अपना बेस्ट दिया है, और हम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम आराम से प्री क्लियर कर लेंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और मेंस के लिए तुम्हारे भाई ने बहुत सही कंटेंट बना लिया है, 52 दिन हमें मिलेंगे ना, 52 डेज मिलेंगे, उसके लिए सौरभ सर, मैं, प्रभव सर, वैभव सर ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी है आपके लिए। बताऊंगा मैं आपको, अभी तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वो हमको बताएंगे। आपका मेंस का बैच आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस बात की गलतफहमी मत रहिए कि क्या ही करेंगे मेंस में, हम नहीं, अलग करेंगे मेंस में, जो प्री की अलग डिमांड है, मेंस की अलग डिमांड है, समझ लीजिए इस बात को, वो हम करेंगे अच्छे से, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस अभी आप बस ये सोच लीजिए, सर आगे खड़े हैं सर मेरे, बस मुझे वहां तक पहुंचना है। यदि आप प्री पास करके नहीं जाएंगे तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता फिर आपकी, पर आपको प्री पास करके मेंस में जाना है। ठीक है, मेंस हम निकलवाएंगे, हम देते हैं इसकी गारंटी कि हम मेंस में आप नंबर कम नहीं आ पाएंगे आपके मेंस में, यदि आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई होके जाना, माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाना, थोड़ी बहुत पूजा करके जाना, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह गॉड जो भी है, सबकी जो भी आप मानते हैं, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उनको आप एक बार अच्छे से नमन करके चीज़ें आपके
हाथ मिलेंगे। और मैं भगवान से दुआ करूंगा अच्छे से कि सब चीजें आपके हिसाब से हों, ठीक है, आपकी लक अच्छा हो, आप पेपर अच्छे से दे सकें, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए, हमने बहुत चीज़ें करी हैं, बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करी हैं इस बार, और उनका सबका हमें मिलेगा लास्ट मोमेंट पे। तो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई मत करिए, सो जाइए आराम से वीडियो देख के, और चिल होके सुबह आपको उठना है। तब तक के लिए बाय बाय। और बताना है बच्चों का पेपर कैसा गया, मैं आपको एनालिसिस यहाँ पे करवाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले बच्चों को भी उस चीज़ का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।